औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है लेक्चर जो है हमारा वो चैप्टर 7 पे होगा और ये जो चैप्टर है ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ दो सिस्टम है हमारे। एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जहाँ इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके लिए टेबल बनाते हैं और इसमें रिकॉर्डिंग ये कि जो ही कोई ट्रांजैक्शन इनकट होती है उस वक्त हम उसका रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरा है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें एक अरसे के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। तो वो जो है उसके लिए हमें ये टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ उसके बाद फिर इनके मेथड्स हैं, जिसमें फाइफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर लाइफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर एवरेज है और इसी तरह स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और सो ऑन। तो यहाँ जो जो होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं इस वक्त एक्सरसाइज 2 की तरफ। तो यहाँ जो है एक्सरसाइज 2 में वो कह रहा है कि कंपनी मेड द फॉलोइंग मटेरियल परचेजेस एंड इशू ड्यूरिंग जनवरी। इन्वेंट्री जनवरी में 1 जो है उसमें 500 यूनिट्स हैं और 1.2 है। और इसी तरह रिसीव किए हैं 6 में 200 है, 10 में 400 और 25 में 500। और इशू किए हैं जनवरी 15 में 560 और इसी तरह 400। तो यहाँ रिक्वायर्ड में वो कह रहा है कि कंप्यूट द कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कास्ट असाइंड टू इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। तो दो चीजें यहाँ हमने जो है कैलकुलेट करनी है। एक है कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत है। सबसे पहले है एवरेज कॉस्टिंग है और फिर है फाइफो और उसके बाद है लाइफो। तो हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन में। तो ये हमने ऑलरेडी जो है ये टेबल्स बना लिए हैं, जिसमें पहला डेट का कॉलम है, फिर उसके बाद रिसीव्ड, इशू और बैलेंस। फिर हर कॉलम में 3 कॉलम हमने बना दिए, क्वांटिटी, यूनिट कास्ट अमाउंट, क्वांटिटी, यूनिट कास्ट अमाउंट, क्वांटिटी, यूनिट कास्ट अमाउंट। तो ये इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज कॉस्टिंग की बात कर दिया है। तो एवरेज में हमने आप चलते हैं। एवरेज में सबसे पहले ये हमें बता रहा है जनवरी 1 की बात कर गया। तो डेट में यहाँ लिखेंगे जनवरी 1। जनवरी 1 में हमारे पास जो इस वक्त यूनिट है वो है 500 और रेट इसका है 1.2। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन इसकी की हमने, तो ये आ गया जी हमारे पास 600। तो यहाँ बेसिकली तो ये है कि ये हमारे पास ओपनिंग है। तो ओपनिंग जो ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड आ चुका है, तो ये इसको उठा के बैलेंस में ही हम लिख देंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा यहाँ 500, 1.2 और ये 600। तो यहाँ ये बैलेंस पड़ा हुआ है। उसके बाद 6 जनवरी को मजीद 200 आगे हैं। तो यहाँ हर एंट्री के बाद हम यहाँ लाइन लगा देंगे। तो यहाँ अब इसमें जनवरी जो है हमारे पास 6 आ गई है। 6 में 200 यूनिट जो है हमने खरीदे हैं और रेट इसका है 1.25। तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 250। अच्छा जी, यहाँ आप ये देखें एवरेज में हमने ये करना होता है कि ये अमाउंट जो टोटल इधर अमाउंट है और ये अमाउंट दोनों को जमा कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 850। 600 जमा 200 और इसी तरह क्वांटिटी 500 और 200 700। तो यहाँ अमाउंट बटा क्वांटिटी, अमाउंट जो टोटल आ जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ये रेट नया आएगा जब भी हम खरीदेंगे। तो ये रेट नया आएगा तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1.21। इसकी समझ आ गई इस तरीके से कि यहाँ अमाउंट में अमाउंट को जमा किया, क्वांटिटी में क्वांटिटी को, अमाउंट बटा क्वांटिटी।
तो ये रेट नया आ गया। अब इसके बाद है जनवरी 10। जनवरी 10 में यहाँ ये 400 हैं यूनिट और आ गए हैं और 1.3 के हिसाब से इसे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 520। अब यही अमाउंट जो है इसमें हमने क्या करना है कि अमाउंट में अमाउंट जमा कर देंगे तो ये 1370 और 400 जमा ये 400 जमा 700 तो ये 1100। अब इसको 1370 को तकसीम करेंगे 1100 पे, 1100 पे डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 1.25। इसके बाद आ गई है डेट। परचेज में 25 है लेकिन इशू आ गया, इशू में डेट वाइज चलेंगे तो ये 15 है। 15 में वो कह रहा है कि यहाँ इशू में आ जाएंगे ये 560 यूनिट इशू हो रहे हैं तो क्योंकि रेट एक ही है तो इसी रेट से हम यहाँ लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास इस वक्त जो है 700 और 1100 में से 560 माइनस करेंगे तो ये 500 तो ये 540 आ गया 540 और रेट हमारे पास यही है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 675। तो इसको टोटल किया तो ये आ गया जी 670। तो यहां इसके बाद हमने 25 में फिर खरीद लिए हैं, 25 में 500 यूनिट खरीद लिए हैं और ₹1.40 के हिसाब से तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 700। अब 700 इसमें फिर जमा कर लेंगे तो ये आ गया 1370 अमाउंट जो इसमें तो ये हमारे पास आ गया 1040 तो नया रेट आ जाएगा हमारे पास 1.32। तो यहाँ इसके बाद जो है नेक्स्ट आ गया 27 में यहाँ वो कह रहा है कि 400 इशू हो चुके हैं। कितने? 400 रेट हमारे पास 1.32 है और यहाँ ये रह जाएंगे 640 1.32 इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 528 और दूसरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 845 ये तकरीबन 842। अब यहां बेसिकली इसमें दो चीजें मांगी हैं। एक उसने मांगा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बताएं, ये कंज्यूम्ड आ गया है, इसको यहां टोटल कर लेंगे इन दोनों का तो इन दोनों का टोटल कर लें तो ये 1228 आ गया। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और ये एंडिंग आ गया, एंडिंग हमारे पास है 842 ये एंडिंग इन्वेंटरी। ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं तो ये दो चीजें इसमें आ गई हैं। अब इसी तरह दूसरी रिक्वायरमेंट में अगर चले जाएं तो पहली थी इसमें आ गया है FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये ऊपर हम उसी तरह इन्वेंटरी लेजर कार्ड लिख देंगे, लेजर कार्ड और ये आ गया हमारे पास मेथड। तो यहाँ अब इसमें ये देखें 1 बाय 1 हम देखेंगे, जो चीज हमारे पास पहले आई है पहले लिखते जाएंगे और जो एंड में आई है वो एंड में हम इसमें से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये देखें कि हमारे पास जो है उसी तरह उठा लेंगे जनवरी 1 है, इसमें जो है हमारे पास यूनिट्स हैं 500 है 1.2 है और ये आ गया 600। तो ये बैलेंसिंग हमारे पास यहाँ आ गई है। तो इसके बाद जो है यहाँ आ गया जनवरी 6 में हमारे पास फिर जो आए हैं जनवरी 6 में 200 है और 1.25 है और ये आ गया 250। इसी तरह यहाँ जो है ये क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है
तो यहाँ हमारे पास 500 पहले पड़े हुए हैं, वो उसी तरह लिखेंगे और नीचे इसके आ जाएंगे 200 1.25 और ये आ जाएगा 250। तो ये इसी तरह नेक्स्ट आ गया है जनवरी 10 आ गया है, तो जनवरी 10 लिखेंगे। ये हमारे पास आए हैं 400 1.3, ये आ गया 520, तो ये 500 1.2 200 1.25, तो ये ऊपर वाले उठा के लिख लिए। उसके बाद ये नीचे आ जाएंगे जो हमने खरीदे हैं 1.3, तो ये आ गया 520। तो यहाँ इसके बाद जो है हमारे पास 10 के बाद आ गया है जी 15 में हमने इशू किए हैं यहाँ 560। अब 560 में ये देखें कि ये मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये 500 पहले पड़े हैं, तो ये 500 पहले इशू कर देंगे। 1.2 वाले वो चले गए 600, अब बाकी रह गए 60 लेंगे ये दूसरी जो है 200 में से, तो ये 60 आ गए हैं और ये आ जाएगा 1.25, तो ये 1.25 से हम इसको जरूर दें तो ये आ गया 75। अब इसमें से बाकी 140 बच गए हैं 1.25 वाले और 400 वो बच गए हैं 1.3 वाले, तो ये इसको जरूर देते हैं 140 से, तो ये आ गया हमारे पास 140 का, तो ये 175। इसके बाद आगे हमारे पास डेट आ गई है 25 में हमने फिर खरीदे हैं 500 खरीदे हैं ₹1.40 के हिसाब से, तो ये आ गया 700। यहाँ लिखेंगे 140 400, ये 1.25 175 1.3 520, और फिर ये जो नए आए हैं वो नीचे लिखेंगे 1.4 700, और इसके बाद 27 में हमने 400 इशू किए हैं, तो ये 400 यहाँ से इशू करेंगे 140 1.25 वाले चले गए 175, और यहाँ से बाकी यहाँ से लेंगे 400 में से वो आगे 260 1.3 वाले, और यहाँ आ जाएंगे उसी तरह 140 1.3 500 1.4, तो ये इनको जर देते हैं, तो ये 200 जो है 60, तो इसको चेक करते हैं 260 जो है हमारे पास इस वक्त आगे है जी, तो ये आ गया 338, और इसी तरह 140 है तो ये आ जाएगा 182। अब इसका यहाँ टोटल कर देंगे, यहाँ टोटल करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली फिगर जो है 882, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई इसमें 5 में, और यहाँ इसका टोटल करेंगे तो ये सारा टोटल किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है 1188। ये हमारा आ गया है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ गया है। तो इसमें अब इसके बाद जो मेथड है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, और ऊपर उसी तरह इन्वेंट्री लेटर का, और अगर नाम आपने लिखना हो तो नाम भी उसका कंपनी का लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं ये लास्ट इन फर्स्ट आउट इसी में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ, ताकि हमें इसमें जो है अब इसमें यहाँ ये देखें कि जब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट में पहले जो पढ़े हैं वो आगे, दूसरे वो आगे, तीसरे, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, ये यहाँ तक सेम है। ये चेंजिंग आएगी यहाँ जो है चेंजिंग आएगी, इसमें हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जो चेंजिंग करेंगे तो यहाँ ये देखें कि हमने यहाँ इशू करने हैं कौन से, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले यहाँ से इशू करेंगे।
तो यहां से अब ये देखें कि हमने 560 इशू करने हैं। 560 जब इशू करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई है, यहां से क्वांटिटी हमारे पास ये लास्ट है 400, 1.3 वाले 520, बाकी हमें 160 चाहिए, वो लेंगे 200 में से 1.25। अब यहाँ ये देखें कि ये 500 तो उसी तरह पड़े हैं 1.2 वाले, 600 आ गए, और यहाँ 40 बच गए हैं 1.25 वाले, इनको ज़रब देंगे। अब हम इनको ज़रब देते हैं तो कैलकुलेशन करते हैं इनकी। तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। यहां ये देखें कि इस वक्त जो है हमारे पास, इसको ज़रब देंगे 160 ज़रब 1.25 तो ये 200 आ गया 200। इसी तरह 40 को 1.25 से तो ये 50 आ गया है। अब इसके बाद यहां ये देखिए, यहां हमने इशू कर दिए 560, कैसे 400 लास्ट वाले बकाया इसमें से, बाकी वही बचे हैं, और अब नीचे से और आगे हैं खरीदे हैं, तो ये यहां उठा के उसी तरह लिखेंगे 540 500, तो ये 1.2 1.25 1.4, तो ये 650 और ये 700, ये हमारे पास आ गई। अब अगर 27 में आते हैं तो यहां वो कह रहा है कि हमने इशू किए हैं 400 इशू करेंगे, वो लास्ट वाले 500 वाले यहां से, तो ये 400 यहां से इशू कर देंगे 1.4 वाले, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ गया 560, और यहां अब ये देखें बाकी ये 500 तो वही बच गए हैं 1.2 वाले, ये 600 आ गया, और इसी तरह 40 वो पड़े हुए हैं 1.25 वाले 50, और यहाँ 500 में से 100 बच गए हैं 1.4 वाले, तो ये 140। अब इनका टोटल करेंगे, तो टोटल करें तो ये हमारे पास ये जो बच गया है एंडिंग इन्वेंटरी इसकी 790, इनको जमा कर लेंगे। इनको जमा किया तो ये 1280 है, ये 1280 है, 1280 यहाँ लिखेंगे 1280। तो ये था, क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमने उसी में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।